हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सुफियान अली और हमने हायर मैथमेटिक्स का जो सब्जेक्ट है मैकेनिक्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो उसका टॉपिक मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने रॉड का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था और आज हम फाइंड करेंगे रेक्टेंगुलर प्लेट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट अबाउट द लाइन इन इट्स प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर एंड पैरेलल टू एज 2a एंड 2b। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट का फाइंड करेंगे अबाउट एन एक्सिस वाई एक्सिस जो हमने लिया हुआ है विच इज पैरेलल टू एज 2b। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2b के लिए फाइंड करेंगे, उसके बाद 2a के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, हमने जो रॉड है उसके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकाला था हमने रॉड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसे हमने कट किया था। इसी तरह हम जो रेक्टेंगुलर प्लेट का निकालेंगे उसे हम स्मॉल स्ट्रिप्स के अंदर पहले कट करेंगे और हमने किसी एक स्ट्रिप का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हमें उसे इंटीग्रेट करने के बाद होल जो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। हमने लेट कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसका जो मैस है वो पता होना चाहिए। जो मैस ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट कंसिडर कर लिया, हमारे पास जो मैस है रेक्टेंगुलर प्लेट का वो हमारे पास m है और जो इसकी एज है 2a हमने एज ले लिया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग, और 2b हमने ले लिया वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, या फिर हम कह सकते हैं वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है, हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट का फाइंड करना है अबाउट वाई एक्सिस के, जो विच इज पैरेलल टू एच 2b के हमारे पास। ठीक है, और हमें इसका मैथ का पता चल गया। हमें किसी स्मॉल जो स्ट्रिप्स है उसके अंदर कट कर देना, छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रिप्स के अंदर कट कर देना इसे रेक्टेंगुलर प्लेट को। फर्स्ट कर लिया हमारे पास ये एक स्ट्रिप ले लिया हमने, यहाँ से उठा लिया स्ट्रिप। ठीक है, यहाँ पे लिखना है हमने कंसिडर जो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट है कंपोज्ड ऑफ स्मॉल डिफरेंशियल स्ट्रिप्स हाउस मैस, जिसका हमारे पास ईच ऑफ मैस हमारे पास dm ले लिया हमने, कंसिडर कर लिया। ठीक है, और उसके हमारे पास विथ भी होगी। ठीक है, इसकी विथ हमने लेट कर लिया हमारे पास dx, और इसका जो एक्सिस है हमारे पास जो डिस्टेंस है वो हमने x ले लिया। ठीक है, हमने रॉड की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जब निकाला था वहां पे भी हमने डिस्टेंस लिया था x पार्टिकल से एक्सिस के अलाउंग। ये भी हमारे पास एज अ पार्टिकल बिहेव कर रहा है, स्ट्रिप हमने लिया हुआ है। ठीक है, स्मॉल डिफरेंशियल पार्टिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे स्मॉल डिफरेंशियल स्ट्रिप का। तो इसका हमारे पास फार्मूला होता है di इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमारे पास है, जो हमारे पास डिस्टेंस है एक्सिस से स्ट्रिप के लॉन्ग x है, और मैस आ जाएगा इसका हमारे पास, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है हमारे पास। ठीक है, एक मैस पे और दूसरा रेडियस पे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डिस्टेंस है बिटवीन वाई एक्सिस और पार्टिकल के जो दरमियान डिस्टेंस है वो हमने लिया x। ठीक है, अब हमने मैस निकालना है। मैस निकालने के लिए हमें डेंसिटी का पता होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी का हमारे पास फार्मूला होता है मैस ओवर, यहाँ पे हमने रॉड में हमने लिया था लेंथ, लेकिन यहाँ पे लेंथ हमने ही ली, यहाँ पे एरिया इंक्लूड होगा हमारे पास, बिकॉज स्ट्रिप की हमारे पास लेंथ के साथ साथ इसकी विड्थ भी है, और एरिया जो हमारे पास इसका आएगा मैस हमें पता है m है, और इसके एरिया में हमारे पास जो एरिया का फार्मूला होता है रेक्टेंगल, जो हमारे पास एरिया निकालते हैं रेक्टेंगल का, वो हमारे पास आता है लेंथ इसकी क्या है हमारे पास 2b, बिकॉज ये 2b के अलॉन्ग है। विथ मल्टीप्लाई बाई लेंथ हमारे पास। ठीक है, विथ इसके हमारे पास dx हमने दी हुई है, ये हमारे पास डेंसिटी आ गई। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ से हमने dm निकालना है। सो यहाँ पे मैस इसका dm है, और dm जब हमने यहाँ से निकालना है तो हमारे पास dm की वैल्यू आ जानी है रो 2b d ऑफ x। ये हमारे पास डेंसिटी आ गई पार्टिकल की, इसे हमने पुट कर देना इस फार्मूले के अंदर di x स्क्वायर रो 2b d ऑफ x। ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया स्ट्रिप का। ठीक है, अब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट का निकालना है, इसके लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे इसके, लेकिन इंटीग्रेट की जो लिमिट्स हो गई हमारे पास वो -a to a होगी, बिकॉज ये देखें ये हमारे पास रेक्टेंगल फर्ज कर ले हमारे पास ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, रेक्टेंगुलर प्लेट है ये हमारे पास। हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो फाइंड करना है वाई एक्सिस के अलोंग, ये इस तरह पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है। ठीक है, ये इस तरह मूव कर रही है, ये रेक्टेंगुलर प्लेट इस एक्सिस के अलोंग इस तरह मूव कर रही है हमारे पास। ठीक है, ये इस तरह से मूव कर रही है हमारे पास।
हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगुलर प्लेट का अबाउट इस एक्सिस की, ठीक है, वाई एक्सिस के अलाउंग। तो ये हमारे पास जो बॉडी है ये रोटेट करेगी टू ए एक्सिस के अलाउंग, ठीक है, एच टू ए के अलाउंग। तो इसके हमारे पास जो लिमिट्स आएगी वो -a टू a में आएगी। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, -a टू a डी और हमारे पास -a टू a x के रो टू b डी ऑफ x। हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे हम बाहर निकाल देंगे, इसे हम लिख सकते हैं आई के इक्वल, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो हमारे पास ये कांस्टेंट वैल्यू को हमने बाहर निकाल दी है, अंदर हमारे पास -a x के डी ऑफ x, इसके हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं टू बी रो, ये हमारे पास आ जाएगा x³ और इसकी लिमिट -a टू a पे लिमिट आ जाएगी, ठीक है। लिमिट सप्लाई करो 2b और 3 रो, ठीक है, 3 हमने इस तरफ ले लिया और ये हमारे पास आएगा a³ -a³ ये इक्वल होगा हमारे पास 2b और 3 रो साथ में और यहाँ पे आ जाएगा 2a³। हमें अब जो डेंसिटी है रेक्टेंगुलर प्लेट की डेंसिटी निकालनी है। रेक्टेंगुलर प्लेट की डेंसिटी का वही फार्मूला मास ओवर एरिया, ठीक है। जो रेक्टेंगुलर प्लेट की हमारे पास डेंसिटी आएगी वो आएगी मास, हमारे पास क्या है m लिया हुआ है, एरिया हमारे पास क्या होगा रेक्टेंगुलर प्लेट का एरिया विथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, विथ हमारे पास 2a है और 2b है सॉरी, और इसकी लेंथ हमारे पास 2a, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 4ab आ जाएगा। ये डेंसिटी आ गई रेक्टेंगुलर प्लेट की। ये हमारे पास डेंसिटी हमने निकाली थी फॉर स्मॉल स्ट्रिप डिफरेंशियल पार्टिकल की, ठीक है, और ये हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट की डेंसिटी आ गई। इसे हमने पुट कर देना इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास बन जाएगा I = 2b और हमारे पास ये ऑलरेडी इधर है और 2a³ और जो हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू आई है वो 4ab, a यहाँ पे a से कैंसिल, b से कैंसिल हो जाएगा, 4 कैंसिल हो गया और I हमारे पास आ गया 1/3 a² m। ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट का हमारे पास आ गया है, ठीक है, अबाउट एन एक्सिस, अबाउट द वाई एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एज 2b। ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था। और अब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट का जो हमारे पास पैरेलल है एज 2a पे। अब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है रेक्टेंगुलर प्लेट का अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। पर ये हमारे पास लेट कर ले, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है हमारे पास, ठीक है, और हमने अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालना है वो इस एक्सिस के नाम निकालना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। और ये बॉडी हमारे पास इस तरह से रोटेट कर दिया उसके ऊपर, ठीक है, इस तरह से ये बॉडी इस तरह से इसके ऊपर रोटेट कर रही है। अब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी का निकालना है अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलाउंग निकालना है तो हमने वही काम करना है, इससे पहले छोटे छोटे स्ट्रिप्स के अंदर कट कर देना है, ठीक है। इससे हमने छोटे छोटे जो स्ट्रिप्स हैं उसके अंदर कट कर लेना पहले, ठीक है। और लेट कर लें ईच ऑफ मैस, जो इसका मैस है हमारे पास वो dm है और इसकी विड्थ जो हमने ली हुई है वो d ऑफ x है, ठीक है। और ये पैरेलल किसके एज 2a के है। अब हमने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल स्ट्रिप का निकालना है डिफरेंशियल पार्टिकल्स का, वो हमारे पास फार्मूला ये है, ठीक है। अब हमें मैस निकालना है, ठीक है, इसका मैस। तो डेंसिटी हमारे पास जो होती है वो मैस ओवर एरिया होता है, अभी हमने पढ़े। डेंसिटी इज इक्वल टू इसका जो मैस है हमारे पास dm है, जो स्ट्रिप का एरिया होगा हमारे पास वो विथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। इसकी विथ हमारे पास dx है, लेंथ हमारे पास पैरेलल टू एज 2a, तो यहाँ पे 2a आएगा। लेकिन दूसरे केस के अंदर ये 2b था जो हमारे पास वर्टिकल लिया था हमने स्ट्रिप को, ठीक है। ये हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू होगी फॉर पार्टिकल, फॉर डिफरेंशियल पार्टिकल। ये हमने वैल्यू इसके अंदर पुट कर देंगे डिफरेंशियल पार्टिकल के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर रो 2a d ऑफ x, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका निकला, स्ट्रिप का। हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट का निकालना है तो हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। जो लिमिट्स हैं हमारे पास वो
हमारे पास माइनस बी टू बी में होंगी, बिकॉज ये बॉडी इस तरह रोटेट कर रही है हमारे पास, ठीक है, एच टू बी के, ठीक है। अब हमारे पास इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस बी टू बी डी आई इज इक्वल टू एक्स के रो टू ए डी ऑफ एक्स, इसे इंटीग्रेट कर दिया हमने माइनस बी से बी की तरफ, कांस्टेंट वैल्यूज बाई निकाल दिया हमने, टू ए रो माइनस बी टू बी एक्स के डी ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई टू ए ओवर थ्री हमने पहले बार ले लिया, ठीक है। और एक्स क्यूब में जो हमने बी पुट करना है बी क्यूब माइनस माइनस बी क्यूब, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू ए ओवर थ्री रो, ये टू बी क्यूब आ जाएगा, ठीक है हमारे पास। अब रो की वैल्यू हमने कैसे निकालनी है, वही फार्मूला रेक्टेंगुलर प्लेट की जो डेंसिटी हमारे पास निकलेगी उसका फार्मूला मैस ओवर एरिया, इसका मैस हमारे पास एम है और एरिया विथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, विथ हमारे पास 2b है और लेंथ हमारे पास 2a और ये हमारे पास 4a भी बन जाएगा, इसे हमने पुट कर देना इसी फार्मूले के अंदर। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा ये मल्टीप्लाई होगा 4ab क्यूब बनेगा ओवर 3 और रो की वैल्यू m और 4ab, ये 4 से कैंसिल, a से b से, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ गया 1/3 b², ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग आ गया, इसे हम x की भी लिख सकते हैं। और हमने जो पहला निकाला है वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग, वो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था 1/3 a² एंड सॉरी यहाँ पे m भी है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉन्ग एक्सिस पैरेलल टू h2a एंड 2b दोनों के लिए हमने फाइंड कर लिया। अब अगर वो कह दे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करें of rectangular particle about an axis which passes through the center of a rod and perpendicular to the plane, जब इस तरह ये passes करे इस रेक्टेंगुलर प्लेट के अंदर से, ये हमारे पास फर्ज किया एक्सिस है, ये इस तरह से इसके अंदर से पास कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है हमने, बॉडी इस तरह रोटेट कर रही है हमारे पास इस एक्सिस के अलॉन्ग। तो हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे फाइंड करना है, तो हमारे पास हमने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्रू हम पढ़ा हुआ है, बल्कि आगे जाके हम पढ़ेंगे भी उसे। तो हमारे पास उसका जो फार्मूला हमारे पास फर्ज करें इस तरह, हमारे पास एक ये एक्सिस है, ठीक है, ये हमने एक्सिस ले लिया जिसकी की बॉडी रोटेट कर लिया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका फार्मूला है हम लिख लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी हमारे पास 1/3 b², ठीक है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस की हम क्या कहते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी बॉडी अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, व्हिच इज perpendicular to the plane is equal to the sum of the moment of inertia of two mutually perpendicular axes which are laying on the plane, ठीक है, through a common point। यहाँ पे हम देखें मोमेंट ऑफ इनर्शिया हॉरिजॉन्टल प्लेन z, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है, ix प्लस iy, ये हमारे पास स्टेटमेंट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की, ठीक है। ये मजीद आगे जाके हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे पास iz हमने फर्ज कर दिया, ये iz है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने निकालना है सेंटर ऑफ जो मैस से पास कर रहे हैं, और एक्सिस के अलॉन्ग हमारे पास क्या है 1/3 b² m और प्लस y एक्सिस के अलॉन्ग 1/3 a² m, ठीक है। यहाँ से हमारे पास इसे हम लिख सकते हैं 1/3 m a² प्लस b², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमारे पास ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट का about an axis which passes through the center of rectangular plate and body rotate about this axis, ठीक है। इस तरह बॉडी रोटेट करिए हमारे पास, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लेट का ये आ गया जी एक्सिस के अलॉन्ग। सो आज का लेक्चर हमारे पास यहीं तक था, कल हम इंशाल्लाह मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे हम रिंग का, ठीक है।